सब बाप माँ यही देखना चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा सुखी रहे, यही ना। तो हम भगवान से अलग हो करके आनंद भोगना चाहते थे, जैसे आजकल हो रहा है। पहले था संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, दादा दादी, बाप माँ, भाई बहन, सब लोग रहते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, शादी के तुरंत बाद पत्नी कहती है, देखिए जी हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते, हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं। तब अब बाप बेचारा करे क्या, बेटा को प्यार करता है तो बेटा के लिए अलग घर का व्यवस्था कर देता है। लेकिन यदि बेटा वहां भी दुखी रहता है तो बाप जाता है और कहता है, बेटा चलो घर चलो। ठीक वैसे ही हम लोग का मतलब ये स्त्री और पुरुष नहीं, ये बिहारी और बंगाली और उड़िया नहीं, हम लोग का मतलब आत्मा। ये हमारा देह है, कहते मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा देह। यदि ये मेरा देह है, इसका मतलब कि मैं यह देह नहीं हूँ। यदि मैं कहूँ कि मेरा मोबाइल, का मतलब मैं मोबाइल नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। आत्मा जब भगवान से अलग हो करके रहना चाहता है तो भगवान यह देह रूपी घर दे देते हैं। ये देह दे देते हैं, घर है जिसमें आत्मा निवास करता है। लेकिन ये देह देने के बाद भी क्या हम लोग सुखी हैं? हाय हाय सबको लगा हुआ है। बचपन में जब तक से बाप माँ के शरण में हैं, सुखी हैं। जब अपने पैर पर जो खड़ा हो जाते हैं, जो कहते हैं कि अपने पैर पर मैं खड़ा हो गया हूँ, तो चिंता जकड़ लेती है और चिंता से व्यक्ति दुखी रहता है। एक कवि ने कहा है कि चिंता चिता समाहृत्य बिंदु मात्र विशेषत संजीव दहते चिंता निर्जीव दहते चिता। ये चिंता और चिता दोनों एक समान है। एक पर बिंदु हो गया तो चिंता हो गया, और बिंदु को हटा दो तो क्या हो जाएगा? चिता। दोनों का काम है जलाना। संजीव दहते चिंता, जीवित व्यक्ति को चिंता जलाता है, और निर्जीव दहते चिता, और निर्जीव व्यक्ति को चिता जलाता है। जब हम जल रहे हैं, चारों तरफ आग लगा हुआ है, हम जल रहे हैं, तो क्या हम सुखी हैं? उस समय नहीं सुखी हैं। सब लोग चिंता से दुखी हैं। भगवान देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चिंता से बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। चिंता से बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये जो संसार है, इस संसार के विषय में बताया गया है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, और हम इस दुख के घर को सुख का घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? यदि हम लहसुन प्याज उगाते हैं और उसे गंगा के पानी से भी स्नान कराएंगे तो क्या उसका दुर्गंध जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही इस संसार जहाँ पर दुख ही दुख है, यहाँ सुख का परिकल्पना करना मात्र मूर्खता है।
कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। जवानी में दुख सहन कर लेते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर आ जाता है, शुगर की बीमारी आ जाती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जकड़ लेती है, तब थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है कि बहुत दुख हो रहा है। अरे दुख तो जन्म से ही था, हम रियलाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन बुढ़ापे में रियलाइज करने के बावजूद भी हम भगवान के शरण में नहीं आ पाते हैं। हम अपने बाप के घर जाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो स्वयं बाप को आना पड़ता है, तो भगवान आते हैं। अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग रूप से आते हैं। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं किस लिए? परित्राणाय साधूनां, अपने बच्चों को सुख देने के लिए, परित्राण के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो लोग बच्चों को दुख देते हैं उनको दंड देने के लिए। फिर कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का मतलब रास्ता। तो भगवान रास्ता बताने के लिए आते हैं, किसका? सुख का। कैसे कोई सुखी हो सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण इस कलयुग में आए। कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं और कभी कभी अपने भक्तों को भेजते हैं। तो कलयुग में भगवान को आना पड़ा, क्योंकि कलयुग बड़ा खतरनाक है। तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य मंगल में एक बड़ा ही सुंदर कथा है कि एक समय नारद मुनि, नारद जी का नाम जानते हैं आप लोग ना? क्या करते हैं? झगड़ा लगाते हैं ना लोग। नारद मतलब झगड़ा लगाने वाला, लेकिन नहीं, नारद का मतलब है नारद इति नारद। नार मतलब नारायण और द मतलब देने वाला। जो नारायण को देता है वो कहलाता है नारद। चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे कंस ही क्यों न हो, सभी लोगों को वो नारायण से संबंध जुड़वाए हैं नारद जी। नारद जी भगवान के अवतार हैं, भक्ति के अवतार हैं। तो नारद जी भक्ति का प्रचार करना चाहते थे, और नारद जी चूंकि भगवान के अवतार हैं, तो भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। भूष, भविष्य और वर्तमान तीनों को जान लेते हैं। ये द्वापर का बात था। नारद जी बैठकर कलयुग का चिंता कर रहे थे और देख रहे थे किस प्रकार से कलयुग में सब लोग दुखी हैं। एक बार, आजकल व्हाट्सएप पर कुछ न कुछ नया चीज़ आ जाता है, तो एक बार पति पत्नी दोनों में आपस में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से बाप माँ का रक्षा किया जाए। आज बूढ़े लोग बेचारे दुखी हैं,
बच्चे लोग उनको ओल्ड एज आश्रम में भेज देते हैं। तो पत्नी कहती है कि यदि सभी बेटियां अपने बाप माँ को ला करके अपने घर में रखे और उनका सेवा करे, तब बुढ़े लोगों का समस्या दूर हो जाएगा। बात सही है ना माता जी लोग? नहीं, ये माता जी बोलते नहीं तो कम, और सब लोग हाँ हाँ करते हैं, ये ना ना करती है। तो पत्नी ने कहा कि यदि बाप माँ को घर पर लाकर रखा जाए तो सब समस्या दूर हो जाएगा। तो पति ने कहा तू बाप माँ को लाने जाओगी और हमारे बाप माँ घर में ही हैं, यदि इनका तुम सेवा करना शुरू कर दो तो सब समस्याएं दूर हो जाएगी। आप लोग सहमत हो कि नहीं हो? इधर वाले तो सहमत है, बम्बई में नहीं, बम्बई वाले सहमत नहीं होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे आए। तो नारद जी देखे कि ऐसे भी पति पत्नियां होंगी जो ऐसा कहेगी, ऐसे बच्चे होंगे जो बाप माँ से बगावत कर देंगे, ऐसे लोग होंगे जो चोरी झूठ बदमाशी लूट पाट करना उनका व्यवसाय हो जाएगा, कोई कैरेक्टर नहीं रहेगा, कोई आचरण नहीं रहेगा। तो नारद जी जब देखे कलयुग के जीवों के दुख को तो नारद जी बड़े व्यथित हो गए। और जब दुख होता है तो हम रोने लगते हैं, जब ज़्यादा दुख होता है। तो नारद जी जब कलयुग के जीवों के दुख को देखे तो उन्हें इतना दुख हुआ, इतना दुख किया कि वो रोने लगे। रोते रोते द्वारका आए। उस समय भगवान सुधर्म सभा में थे। तो वे सीधे रुक्मिणी जी के पास गए और रुक्मिणी जी पूछ रही है कि पुत्र नारद बताओ क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों रो रहे हो? अब नारद जी बता ही नहीं रहे हैं, केवल रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। अब देखो बच्चों का और स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, आप लोग जानते हैं। जब एक स्त्री रोने लगती है तो पूरा घर की स्त्रियां रोने लगती है ना? वैसे ही बच्चे, एक बच्चा रोने लगता है सब बच्चे देख कर रोने लगते हैं। आजकल रोते हैं नहीं, हम लोग जब थे तो ऐसा होता था, एक बच्चा रोया सब रोती है। जब नारद जी रो रहे थे इस प्रकार से, रुक्मिणी जी मनाने का प्रयास कर रही थी, रुक्मिणी जी मना नहीं पाई तो वो भी लगी रोने, वो भी लगी रोने, क्योंकि माँ का दिल है ना, स्त्रियों के हृदय में माँ का दिल है, लगी रोने। अब नारद जी जब देखे कि रुक्मिणी जी रो रही है, बहुत जोर से आंखों से अश्रुधारा बह रहे हैं, तो नारद जी पतली गली से वहां से निकल पड़े, चल दिए। अब यह खबर गया सुधर्मा सभा में भगवान के पास कि रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हैं, रो रही हैं। अब क्यों रो रही हैं, कारण क्या है, कुछ पता नहीं, रो रही हैं। भगवान भागते भागते आए, क्योंकि रुक्मिणी जी उनकी बड़ी प्रिया पत्नियों में से थी, बहुत प्रिय थी, आदि लक्ष्मी हैं। तो भगवान आए और रुक्मिणी से पूछ रहे थे कि रुक्मिणी जी बताओ आप क्यों रो रही हो, आपके रोने का कारण क्या है? और जैसे जैसे भगवान पूछ रहे थे, रुक्मिणी जी और फफक फफक कर रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी। अंत में थोड़ा शांत हुई। तब भगवान ने पूछा कि आखिर रोने का कारण बताइए, आप क्यों रो रही हैं? किसी ने कुछ बोल दिया क्या, सत्यभामा ने कुछ बोल दिया, या किसी ने आपका आज्ञा पालन नहीं किया, कारण क्या है आपके रोने का? तो नारद जी उनके हृदय में
ये डाल गए थे रोने का कारण। तो रुक्मिणी जी कहती है कि हे प्रभु, मेरे रोने का एक ही कारण है कि आप सबके हृदय में हैं, सबके हृदय के दुख और सुख को आप जानते हैं, लेकिन आप अपने इस दासी के हृदय में क्या चल रहा है इसको आप नहीं जानते हैं, यही हमारे रोने का कारण है। और उनके दिल में क्या चल रहा था, किसी को पता है? मैं बताया क्या चल रहा था? नारद जी के दिल में क्या चल रहा था? नारद जी क्यों रो रहे थे? कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, यही नारद जी के पास जटिल समस्या थी। और इसी जटिल समस्या को नारद जी इम्पार्ट कर दिए रुक्मिणी जी के हार्ट में। तो रुक्मिणी जी को भी रोने का कारण यही था कि कलयुग के जीवों का, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान समझ गए। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, कलयुग में मैं आऊंगा और आपको भी आना पड़ेगा। फिर बाद में भगवान ने पूछा लोगों से कि आखिर कोई आया था यहाँ पर, क्यों नारायण क्यों रो रही थी रुक्मिणी जी, क्या हो गया? तो किसी ने बताया कि नारद जी आए थे। तो भगवान समझ गए, बस बस एक कारण क्या है अब मैं जान गया। क्योंकि भक्ति केवल भक्त ही दे सकते हैं, भगवान नहीं दे सकते हैं। तब भगवान भक्त के रूप में आए कलिकाल में। भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के विषय में। हम लोग किसी को ऐसे ही भगवान स्वीकार नहीं कर लेंगे। भगवान कब आएंगे, कहाँ पर आएंगे, इन सब चीज़ों का वर्णन ग्रंथों में दिया हुआ है। भागवत महापुराण में आज से जो 5000 वर्ष पहले सुनाया गया था, वह कथा आज भी है भागवत में कि कल की अवतार कहाँ होगा। कल की अवतार यूपी में होगा। वो कौन है, सांगली हैं, संभल, जहाँ लड़ाई चल रहा था अभी, वहाँ पर कल की भगवान आएंगे हैं। ये भागवतम में ऑलरेडी वर्णन है। तो वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के विषय में भागवत में कहा गया है 12वें स्कंद में, 11वें स्कंद में, कृष्ण वर्णा तुषा कृष्ण सांगोपांगा सपार्षद जग्गई संकीर्तना प्रायई जजंती ही सुमेधसा। कहते कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण का 3 अर्थ हुआ। कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण वर्ण, जो कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण के नाम का प्रचार करेंगे, वे हैं कृष्ण वर्ण। दूसरा है कृष्ण वर्ण, यानी उनके शरीर नहीं, वो कृष्ण वर्ण के हैं। वर्ण मतलब जात, किस जात के हैं, किस वर्ण के हैं, कृष्ण के वर्ण के हैं। कृष्ण भगवान हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है। और तीसरा है कृष्ण अवर्ण, कृष्ण काले हैं लेकिन ये काले नहीं होंगे, ये गोरे होंगे। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण, ये तुषा होंगे, गोरे होंगे, सोने के समान पीले होंगे। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण, अकेले नहीं आएंगे। सांगो पांगा सपार्षद, अपने साथियों के साथ में आएंगे। तो वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलिकाल में आए, अपने साथियों के साथ में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि भक्त वृंदा सबके साथ में आए। तो सांगो पांगास पार्षद जगई, वे यज्ञ करेंगे। क्या करेंगे? संकीर्तना, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। और इस संकीर्तन यज्ञ को कौन पालन करेगा? कहते हैं सुमेधसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही इसको पालन करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में भागवतम में वर्णन किया गया है। उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में जब चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण बता रहे थे तो उसमें बताए हैं, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयतुम उन्नतोज्ज्वल रसांश भक्ति श्रिय हरिपुरत सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे अस्फुरत वै सचिनंदना। कहते अनर्पित, अनअर्पित, अर्पित मतलब देना और अनर्पित मतलब नहीं दिया गया था। कब से? अनर्पित चरित्र, जो भगवान का चरित्र, भगवान का गुण या भगवान के विषय में जो बहुत दिन से अभी दिया ही नहीं गया था। कब से? कहते हैं चिराग, बहुत दिन से नहीं दिया गया है। करुणया, करुणा कर कर करके कलयुग के जीवों पर अवतीर्णौ कलौ, इस कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण कलयुग के जीवों पर कृपा कर करके अवतार लेंगे। और समर्पयितुम, एक होता है अर्पित मतलब देना और एक होता है समर्पित। यदि कोई भोजन किसी को खिला रहा है तो लो खाओ, ये भी देना हुआ, लेकिन आइए बैठिए प्रेम से खाइए। तो समर्पयितुम सन उद्वल रसाम, उन्नत रस को देंगे, वह रस जो हमको ऊपर उठाएगा। उन्नत, उन मतलब ऊपर उठाना, ऊपर उठाने वाला मंत्र देंगे, यानी संसार के दुखों से हम लोगों को दूर करने वाला वो मंत्र देंगे। उन्नत उज्ज्वल रसाम, और वह क्या है? स्वभक्ति श्रियम, वह धन, अपने भक्ति का धन देगा। श्रियम, भक्ति असली धन है। इस संसार का जो धन है मरने के बाद यही रह जाएगा, लेकिन भक्ति जब कोई करता है तो जीवित है तो भी वो व्यक्ति सुखी रहेगा। भक्ति का आनंद, जब मृत्यु होगी तो पाथेय बन जाएगा, भक्ति रास्ते का भोजन बन जाएगा। और अंत में वही भक्ति हमको भगवान के धाम ले आ सकता है। जिस भक्ति को चोर चुरा नहीं सकता है, भाई बांट नहीं सकता है, उस धन को देने के लिए भगवान आए। स्वभक्ति श्रियम, भक्ति, अपने भक्ति के धन को। हरि पुरत सुंदर दुति कदम संदीपिता, बड़े सुंदर स्वरूप में भगवान आएंगे। वे भगवान चैतन्य महाप्रभु सदा हृदय कंदरे अस्फुर्ति वही सचिनंदना, वे सचिनंदन गौर हरि सबके हृदय में निवास करें। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आज से 550 साल पहले बंगाल के नवद्वीप जिले के मायापुर गांव में अवतरित हुए थे। उनके पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्रा और उनके माताजी का नाम था सची देवी, सची देवी। और वे आए, पहले तो सामान्य बालक के समान पढ़ाई लिखाई करते थे, पढ़ाई लिखाई में अव्वल नंबर के थे।
टॉप थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, इसलिए लोग उनको टाइटल दिए थे पंडित। उनका नाम था निमाई पंडित। उनका जन्म हुआ था उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और ग्रहण के समय जन्म हुआ था, वो भी नीम के वृक्ष के नीचे, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। और पढ़ने लिखने में बड़े कुशल थे, तो इसलिए उनको टाइटल मिला पंडित का, निमाई पंडित। कालांतर में उनके एक भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। वो विश्वरूप घर द्वार छोड़कर संन्यास लेने चले गए थे। कुछ समय के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। बहुत दिन बीत गए, लेकिन ब्राह्मण परिवार के थे, पिताजी का अभी तक श्राद्ध नहीं किए थे, पिंडदान नहीं किए थे। तो आपस में गांव के लोग बात करना शुरू कर दिए। जब यह बात सची माता के पास पहुंचा, उनके कानों में पहुंचा, तो वे महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने यह बात कहा, निमाई पंडित से यह बात कहा। और वे निमाई पंडित मायापुर से अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, पिंडदान करने के लिए गया आए और गया आकर के अपने पिताजी का पिंडदान किए और वहीं पर अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी से मिले। उनका मुलाकात हुआ ईश्वरपुरी से और वे दीक्षा लिए और दीक्षा के बाद कृष्ण भक्ति का प्रचार करना शुरू कर दिए। तो यह गया, ये प्रदेश बड़ा ही इम्पोर्टेंट जगह है। कभी कभी आजकल तो लोग बिहारियों का सम्मान करते हैं, पर कभी कहते थे लोग, अरे बिहार से हैं, हमको कहते थे कि बिहार से हैं। भक्त लोग भी कभी कहते थे। मैं कहा, तुम लोग को मालूम है कृष्ण भक्ति का प्रारंभ जो हुआ, कृष्ण भक्ति की जननी बिहार है। चैतन्य महाप्रभु बिहार से ही कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू की। जब गया आए, नहीं तो नवद्वीप में तो पंडित जी थे, बस संस्कृत पढ़ाना, व्याकरण पढ़ाना। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये महामंत्र जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सभी लोगों को इस हरि नाम के द्वारा सबका उद्धार कर दिए। विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि एक बार नारद जी अगेन कलिकाल के जीवों के विषय में सोच रहे थे। अभी तो 550-600 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन कलयुग को बीते 5000 वर्ष हो गए। तो कलयुग के जीवों के विषय में सोच रहे। जब से कली प्रवेश हुआ, कली का मतलब होता है कलह, झगड़ा। जब से कली प्रवेश हुआ, तब से कली अपना तांडव नृत्य मचाना शुरू कर दिया। वैमनस्य, झगड़ा, ये सब प्रारंभ हो गया। तो नारद जी बड़े पीड़ित थे इसको देख करके। तो नारायण के पास पहुँचे और नारायण से कहे कि प्रभु बताइए, कोई मंत्र बताइए जिसे इन लोगों के भूत को शांत किया जाए। जब बिच्छू और सांप डंस देते हैं तो मंत्र से उतार देते हैं। तो कलयुग का जो विष चढ़ा हुआ है लोगों पर, उसे कैसे उतारा जाए। तो नारायण ने उनको मंत्र दिया, कहा कि ये मंत्र लो और जाओ सबको देना। और वह मंत्र था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब नारद जी आए, नारायण ने कहा कि जो भी पहले मिलेगा उसको तुम ये मंत्र दे देना। तो नारद जी आए तो एक सर्प दिखाई पड़ा उनको। तो नारद जी यह मंत्र सर्प को दे दिए। सर्प को मंत्र दिए, जब ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए, वो सर्प मर गया। तो नारद जी को आश्चर्य थोड़ा हुआ।
कि भगवान ने एक ऐसा मंत्र दे दिया कि इसको मैं दिया और ये मर गया। फिर गए नारायण के पास, कहे कि भगवान कोई गलत मंत्र आपने दे दिया है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, यही मंत्र है, जाओ जो भी पहले मिले उसको दे दो। तो नारद जी पुनः आए, इस बार एक कुत्ता मिला। तो नारद जी उस कुत्ते को भी ये मंत्र दे दिए। क्या मंत्र था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब वो कुत्ता भी मर गया। तो नारद जी अरे क्या बड़ा गड़बड़ हो रहा है। फिर नारद जी गए भगवान के पास, कहे कि प्रभु सोच लो, एक कोई गलत मंत्र है, सब मरते ही जा रहे हैं जिसको मैं दे रहा हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जाओ यही मंत्र है, दो। और तीसरी बार जब आए तो एक गाय सामने दिखाई पड़ी। कलयुग में तो गाय रोड पर घूमती रहती है ना, वो गाय सामने दिखाई पड़ी। तो नारद जी उस गाय को ये मंत्र दे दिए, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। अब वो गाय भी मर गई। तो नारद जी को बड़ा दुख हो गया, अब तो मुझ पर गौ हत्या का पाप लग गया, अब गाय मर गई, अब क्या होगा। नारद जी बड़े व्यथित हो गए और कहे कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है इस मंत्र में, ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ी जरूर है इस मंत्र में। तब नारद जी पुनः भगवान के पास गए, पुनः भगवान के पास गए और भगवान के पास जा करके कहे प्रभु फिर से सोच लो, ये मंत्र ठीक नहीं है, आपने एक गलत मंत्र दे दिया है, एक गलत मंत्र है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, यही मंत्र है, तुम जाओ और इस मंत्र को दो पुनः, यही मंत्र है। अब भगवान का आदेश था तो भक्त लोग भगवान का आदेश पालन करते ही हैं। अब नारद जी आए तो इस बार एक राजा का बेटा राजकुमार दिखाई पड़ा। तो नारद जी सस्पेंड में पड़ गए कि मैं इसको मंत्र दूं कि नहीं दूं। अब तक से जिसको भी मंत्र दिया वो गया काम से, उसका देहांत हो गया। अब तक से तो गौहत्या का पाप लगा था। कहीं राजा के बेटे को मैं मंत्र देता हूं और ये अभी मर जाता है तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, फिर प्रचार कहाँ से होगा। तो नारद जी हिचकिचा रहे थे मंत्र देने में। तो भगवान तो सबके हृदय में है, परमात्मा के भगवान का नहीं, दे दो कोई बात नहीं, दे दो। तो नारद जी ज्यों ही यह मंत्र दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, त्यों ही वो राजा का बेटा जो था लगा उछलने और नाचने और गाने लगा। तो नारद जी बेचारे देख रहे हैं, अरे ये तो मरा ही नहीं, ये तो नाच गा रहा है, ये तो मरा ही नहीं। नारद जी बड़े खुश हो गए और तुरंत नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव आपने मेरा रक्षा किया, आपने मेरा उद्धार किया। तो नारद जी ने कहा वो कैसे, मैं क्या क्या तुम्हारे लिए, तो पहले बार हम लोग मिल रहे हैं। कहा कि प्रभु ये पहले बार नहीं, हम जन्म जन्मांतर से मिल रहे हैं। अरे प्रथम जन्म में मैं सर्प था, आपने मंत्र दिया तो मेरा उद्धार हुआ, तो मुझे कुत्ता का शरीर मिला। वहाँ भी आप मेरा पीछा नहीं छोड़े, मुझको वहाँ भी मंत्र दिए, तो उसके बाद मुझे गाय का देह मिला और उसके बाद वहाँ भी आपने मंत्र दिया तो मैं राजकुमार बन गया हूँ। धन्य है प्रभु आपने जो मंत्र दिया। तो ये है मंत्र का महिमा। सांप से कोई राजकुमार बन सकता है, तो औरंगाबाद वाले हम लोग कहाँ हैं,
कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। ये नारद जी के परंपरा में ये मंत्र आ रहा है, ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है। ये नारद जी के परंपरा है, प्रमाणिक है। अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके होते हैं भगवान से जुड़ने का, सुखी होने का। भागवतम में वर्णन किया गया है, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जयतामखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनम। कृतयुग यानी सतयुग में कृते यध्यायतो विष्णु, वहाँ पर विष्णु का ध्यान करते थे। जीवन की अवधि बड़ी लंबी होती थी। लोग कहते थे हमें आज से कम 60-70 साल पहले या 50 साल पहले हम सुनते थे कि लोग 60 पर पट्टा होते थे, 60 साल पर जवान होते हैं, और आजकल 60 पर लट्ठा लगता है, यानी श्मशान घाट जाते हैं, यही ना। तो कलयुग में जीवन की अवधि बड़ी कम है। और उतना ही नहीं, आजकल तो कहते हैं महाराज नो टाइम। तो ध्यान कहाँ करेंगे, ध्यान करने का समय कहाँ है। तो ध्यान जो था वो सतयुग का था। कृते यध्यायतो विष्णु, कृत युग में विष्णु का ध्यान करते थे। त्रेतायाम जयतामखई, और त्रेता युग में बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, बड़ा बड़ा यज्ञ होता था। आजकल तो शुद्ध पंडित जी नहीं मिलेंगे यज्ञ कराने वाले, न तो शुद्ध लकड़ी मिलेगी और न तो घी मिलेगा, शुद्ध कुछ है ही नहीं, न तो कोई शुद्ध स्थान है आज के दिन। तो इसलिए कलयुग में ये यज्ञ भी संभव नहीं है। द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में घर घर में लोग शालिग्राम का पूजा करते थे। कलयुग में समय ही नहीं है। मैं बम्बई में देखा हूँ, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, लोग घर बड़ा बना लिए हैं, और चूंकि हिंदू हैं इसलिए छोटा सा भगवान के लिए मंदिर बना दिए हैं, मंदिर बना दिए हैं, लेकिन वो पूजा नहीं करते हैं। एक पुजारी रख लिए हैं कि पुजारी जी आप पूजा करना, मुझे तो ऑफिस जाना है। अरे कर्म के फल के अनुसार यदि वो पूजा करेगा तो उसका फल आपको कैसे मिलेगा, उसको ही मिलेगा। तो दिखाने के लिए कि हाँ मेरे घर में भगवान हैं, मैं रखा हूँ, मैं भगवान का अच्छा भक्त हूँ, केवल दिखाने के लिए है, भक्ति करने के लिए नहीं है। जिसको भक्ति करना है, भगवान को स्नान कराए, भगवान को भोजन कराए, भगवान का श्रृंगार करे, भगवान के सामने गीता भागवत का पाठ करे, भगवान के नाम का जप करे इत्यादि। तो ऐसा लोग करते नहीं, नो टाइम। तो शास्त्र जानता है, भक्त लोग जानते हैं कलयुग में नहीं हो सकता है, तो कहते हैं कलौ तद हरि कीर्तनम, कलयुग में संकीर्तन ही है। एक बार मैं कहीं प्रवचन कर रहा था, तो मैं कहा कि किसी के पास कोई प्रश्न है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि प्रश्न मेरे पास है। तो कहा क्या प्रश्न है? तो कहा कि मैं देखता हूँ कि अभी तो इंडिया में बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, यज्ञ होता है, लोग लड्डू गोपाल का पूजा करते हैं, और क्या क्या पूजा करते हैं, लोग योग भी करते हैं, तपस्या करते हैं। तो क्या वह सही नहीं है क्या? तो मैंने कहा कि देखो भाई, शास्त्र कहता है कलयुग में नाम संकीर्तन है, तो फिर उसका क्या होगा? तो मैं कहा वो भी पावरफुल है, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए नहीं है। जैसे आप मेडिकल स्टोर में जाओ, मेडिकल स्टोर में बहुत सी दवाइयाँ हैं, ठीक है ना,
आप लोग गए हो कभी मेडिकल स्टोर में दवा खरीदने के लिए? बहुत सी दवाइयाँ हैं और सब दवाइयाँ पावरफुल है, सब दवाइयाँ पावरफुल है, लेकिन क्या हम उस पावरफुल दवा को अपने से लेकर खाते हैं क्या? हैं? क्या होगा खाएंगे तो? राम नाम सत्य है, यही हो जाएगा ना। अपने मन से उस दवाई को लेकर खाएंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से दवा लेकर हम खाएंगे तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण हम सबके डॉक्टर हैं और वे इस कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, गौरांग महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने प्रेस्क्राइब किया कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कहते हैं हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एवं ही केवलम। जब किसी बच्चों को कोई गलती करता है तो कहते हैं हम 3 बार कहूँगा तुमको, ठीक है ना, चौथे बार दे दूँगा, यही करते हैं ना, 3 बार कहूँगा। तो भगवान वही कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। एव मतलब निश्चय ही मतलब निश्चय ही, और केवलम इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। न तो तपस्या है, न यज्ञ है, न ठाकुर की पूजा है, ये संभव नहीं है। केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। कलौ नास्ति एव, कलयुग के, कलौ मतलब कलह काल, दुख, मारपीट, झगड़ा। कलौ नास्तेव, कलयुग को नाश करेगा, कलौ नास्तेव कलयुग को नाश करेगा, कलौ नास्तेव। तो हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 न गतिरन्यथा। दूसरा कोई साधन नहीं है, केवल हरि का नाम है और वह है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस हरि नाम का प्रचार किए और अपने भक्तों से, वो सांगोपांगास पार्षद भक्तों के साथ आए थे, तो सभी लोगों को भी कहे कि तुम भी प्रचार करो जा करके। तो हम लोगों को भगवान चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ ये धन है जो कि बहुत दिन से नहीं दिया गया था, ये अपना धन है। स्वभक्ति श्रियम, ये धन है जो चैतन्य महाप्रभु हमको दिए। जैसे डॉक्टर जब दवा देते हैं तो कहते हैं आप ये दवा खाना और ये परहेज करना, यही ना। अब सर्दी हो गया है तो कहें कि दवा खाओ, वो ककड़ी उकड़ी मत खाना, आइसक्रीम मत खाना, डॉक्टर बोलते हैं। ठीक वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये भगवान का नाम जप करो, नाम कैसे भी लो लेकिन नाम लो। और कुछ परहेज बताए गए हैं, और वो कलिकाल में धर्म के 4 पैर को तोड़ने वाले 4 पाप हैं। तो ये 4 पाप नहीं करना चाहिए, जैसे मांसाहार, मांस नहीं खाना, पराय स्त्री या पराय पुरुष से किसी प्रकार का संबंध, उसके बाद जुआ, ताश, चौपड़, झूठ बोलना इत्यादि ये नहीं करना, और धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गंजा, भांग इत्यादि, ये 4 चीज नहीं करना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो मांस मछली खाते हैं वो क्या खाते हैं,
मछली खाते हैं। आप नाक से वो घी निकाल करके पानी में फेंक दो, वो कौन खाएगा? मछली कब खा जाएगी? तो उसका शरीर किससे बना हुआ है? हमारे नेटा से, और हम उसी को खा रहे हैं। अपने नेटा खा रहे हैं। कोई खा सकता है? वो कफ आ जाता है, हैं? जब अंदर आता है कफ तो ठीक है, अंदर ले लो, लेकिन कफ बाहर आ गया, क्या ले सकते हो आप लोग? कोई ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो मछली क्या है? वो कफ और नेटा से बनी हुई है, उसी को हम खाते हैं। अपना भगवान ने बुद्धि दिया है, हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा बात, कहते मैं मछली नहीं खाता, मैं बकरा खाता हूँ, बकरी खाता हूँ। अरे भाई ठीक है, वो भी खाते हो, लेकिन तुम्हारा क्या अधिकार है? यदि तुमको कोई मारे और अपना भोजन बनाए तो क्या वो सही है? अब कलयुग आ रहा है, ध्यान रखो, चाइना में तो शुरू हो गया है। छोटे छोटे बच्चों का मांस सबसे बड़ा महंगा है। वहाँ पर तो कुछ स्त्रियां व्यापार करती है। आज देखा जाए तो बहुत से स्त्रियां हैं जिनके पति नहीं हैं, कुछ डिवोर्स हो गए हैं। चाइना में स्त्रियां ज़्यादा हैं और पुरुष कम हैं, तो अपना कैसे भोजन पात करेगी, अपना कैसे चलाएंगी? तो ये वेश्यावृत्ति करती हैं, और जिसे बच्चा पैदा होते हैं उस बच्चे को बेच देती है। ये कैसे कसाई माँ है? लोग बड़े चाव से खरीद कर खाते हैं। सबसे महंगा मांस है बच्चों का मांस। लोग दानव हो गए हैं कलयुग में। मनुष्य का मांस खा रहा है। चाहे बकरी का मांस खाओ, चाहे मनुष्य का मांस खाओ, अंतर क्या है? चाहे हीरा चोर, चाहे खीरा चोर, दोनों तो चोरे हैं। कोई हीरा चोरी कर रहा है, कोई खीरा चोरी कर रहा है। चाहे बकरी का मांस खाओ, चाहे मनुष्य का मांस खाओ। जिसको हम जन्म नहीं दिए हैं उस पर क्या अधिकार है उसका वध करने का? हम कहते हैं हम नहीं करते हैं, हम तो खरीद कर लाते हैं। लेकिन जो काटता है बकरी को, तुम्हारे लिए काटता है। इसलिए जितने भी सनातनी हैं उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जीवों पर दया करना एक धर्म है। जीव दया, जीवों पर दया करें, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। और धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गंजा, भांग, चाय, कॉफी, पान इत्यादि, ये दिमाग को ऊपर नीचे चढ़ा देता है। मुझे याद है, मैं करीब 6-7 साल का होगा, मेरे बड़े भाई का शादी था, हम लोग बनारस गए थे। तो मुझे बचपन में पान खाने का बड़ा शौक था। तो मैं शादी के लिए गए थे बनारस में, तब पान मैं खरीदता था, 2 पैसे का पान मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दूसरा आदमी आया, वह पान खरीदा, वो भी 2 पैसा दिया और उसको ऊपर से पान वाला कुछ और दे दिया। तो मैं कह रहे मैं भी 2 पैसा देता हूँ, वो भी 2 पैसा दिया, तो उसको तूने ऊपर से क्या दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? तो उसने कहा कि आपका पान मीठा है, उसका जर्दा वाला है। मैं कहा कोई बात नहीं, हमको भी दे दो। वो जर्दा दे दिया और मैं खूब बड़े शौक से जर्दा आज पान खाया। जब पान खा लिया जर्दा का, तो जो सीढ़ियाँ थी ऊपर नीचे जाने का, वो 1 का 2, 2 का 3, और मैं लगा गिरने, एक के बाद गिरने लगा। उसके बाद जब होश आया थोड़ा, तो मैं कान पकड़ा कि आज के बाद पान नहीं खाऊंगा। तो मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कैसे बेहोश कर देता है ये इंटॉक्सिकेशन। जब इंटॉक्सिकेटेड होना है, अरे भगवान के नाम में इतना बड़ा इंटॉक्सिकेशन है कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं, संसार के दुखों को भूल जाते हैं। भगवान के नाम यह अमृत है। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा
जो अमृत को छोड़ करके विष पान करेगा, ये पाप करेगा। तो इसलिए आप सब लोग सुमेधसा हो, बुद्धिमान हो, आप सब लोग कृपा करके यहाँ पर औरंगाबाद में एक ब्रांच अभी यहाँ पर बेस है, मंदिर की तैयारी चल रही है। हमारे अभय प्रभु, अभय ना, यहाँ पर हैं, और बीच बीच में अपने जगदीश श्याम प्रभु आते रहते हैं, सुंदर गोपाल प्रभु आएंगे, नारू गोपाल प्रभु आएंगे, और मैं भी आते रहूँगा साल में एक बार। तो आप लोग कृपा करके ये भगवान का नाम लो और ये 4 नियम का पालन करो, और देखना आपके जीवन में कितना सुकून मिलता है। आज मुझे 50 साल हो गया ये नाम लेते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि ये नाम मैं नहीं लेता, यदि कुछ इसमें से नहीं मिलता, तो 50 साल कोई एक काम करेगा? आप लोग मूवी का गाना कितना समय गा सकते हो? 1 दिन 2 दिन, 50 साल में कितना गाना चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने चेंज नहीं किया, तो कुछ तो जरूर मिल रहा है। आप लोग ट्राई करो, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का देन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा करके हम लोग को दिए हैं। समर्पयतुम सन्नुतोज्ज्वलः स्वभक्ति श्रियम, समर्पित किए हैं, हमको दिए ही नहीं है, बड़े प्रेम से दिए हैं। बना बनाया भोजन है, सुखी होने का तरीका है यह नाम संकीर्तन, जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु 48 साल के संसार में थे। 18 साल वे नवद्वीप में रहे, 6 साल पूरे भारत का भ्रमण किए, और 24 साल जगन्नाथपुरी में रहे। और उसके बाद जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर, तोता गोपीनाथ, और वहाँ पर गोपीनाथ में महाप्रभु प्रवेश कर गए। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु हम लोगों के लिए एक वरदान देकर गए हैं, हरिनाम संकीर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरिनाम संकीर्तन की जय। कोई प्रश्न है किसी को? यदि किसी कोई प्रश्न हो, चाहे पुरुष या स्त्री, और सुंदर गोपाल प्रभु को दो। हरिनाम की महिमा के ऊपर आपने किस तरह से समझा। तो जी आपने पिछले 50 वर्षों से आप हरिनाम कर रहे हैं, तो कई बार प्रारंभिक अवस्था में जो हरिनाम करते हैं उनको लगता है इसमें अमृत कहाँ है। तो आप पिछले 50 वर्षों में जो आपने हरिनाम किया, आपने क्या परिवर्तन पाया? मतलब कुछ जो आपको लगा कि शुरू में लेते थे उस समय कैसा लगता था, हम कैसा लगता है, क्या मतलब आपको अनुभव कुछ शेयर करना चाहेंगे? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत समाधनम। ये नाम ऐसा है कि आनंद की वृद्धि होती जाती है जो नाम लेता है। इम्पोर्टेंट है कि नाम ले और सुने। तो जैसे आप पहला कौर खाए, खूब भूख लगाओ, और पहला कौर खाए, बड़ा आनंद आया। दूसरा कौर खाओगे और आनंद आए, तीसरा कौर खाओ और आनंद और आनंद और आनंद। तो क्या आप खाना छोड़ोगे? नहीं। अब तो जो खा रहे हैं यहाँ पर, और पेट भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, तो ना 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 ना, अब नहीं। लेकिन नाम विपरीत है, तो आनंद आएगा, आनंद आएगा। तब तक से जैसे आप किसी को, कोई व्यक्ति भोजन करना भूलता है क्या? कोई व्यक्ति शौच जाना भूलता है क्या? नहीं ना। जैसे भोजन करना हम नहीं भूलते हैं, शौच जाना नहीं भूलते हैं, वैसे ही
हम नाम जप करना न भूलें, तब समझना कि नाम प्रभु में आसक्ति हमारी बढ़ गई है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि सुंदर गोपाल प्रभु ने कहा, पूछा, तो मुझे पता नहीं कब मैं नाम करते गया, लेकिन अब ये ऐसा हो गया है कि जिस दिन हमारा नाम न हो तो लगता है कुछ मिसिंग है, वो करना जरूरी है। तो ये तो हमारा मन का फीलिंग। दूसरा बात, नाम लेने से संसार में चाहिए क्या? लोगों को धन चाहिए। धन किस लिए? सुख संपत्ति के लिए। लोग समझते हैं कि रुपया पैसा से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। रुपया पैसा से सुख संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती है। रुपया पैसा बाहर के वस्तु को दे सकता है, आनंद को नहीं दे सकता है। रुपया से भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते हो, वो तो अंदर का विषय है। और अंदर का जो भूख है उसको यह नाम जगाता है। जो नाम लेता है उसे किसकी कमी होती है? क्या हम लोग खाने पीने कमी है क्या? अरे आप लोग तो आप घर पर जाने पर आप तो वह खिलाते हो जो अपने जमाई राजा को भी नहीं खिलाते हो। भक्तों को इतना प्यार से लोग खिलाते हैं, हमको ना बोलना पड़ता है। नेम फेम एंड ग्लोरीज। हनुमान जी बंदर थे, बंदर हैं, बानर, लेकिन वे राम के नाम से जुड़ गए, भगवान के नाम से जुड़ गए। आज लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पूजा करते हैं, होता है ना। तो बस नाम से जुड़ जाओ। ये बाहरी चीज है, लेकिन ये भी मिलेगा जिसके लिए संसार में लोग दौड़ रहे हैं। नेम फेम धन दौलत। अरे ये नाम का ही प्रभाव है। प्रभुपाद जी कहते थे, बड़े प्राउडली कहते थे कि हमारे इतने ब्रांच हैं और उन ब्रांचों में प्रत्येक दिन इतना खर्चा होता है और हमारे भक्त लोग इतना प्राप्त करते हैं। मैं बहुत बड़े लोग हैं बिहार में, धनी लोग हैं, लेकिन बॉम्बे नहीं गए होंगे बहुत लोग। मैं भी बिहार से ही हूँ, लेकिन मैं ऑल ओवर वर्ल्ड चला गया। देखा जाए तो ये नाम का ही प्रभाव है। मैं मटेरियल बात कह रहा हूँ, मैं भौतिक बात कह रहा हूँ, जिस भौतिकता के लिए लोग हैंकरिंग करते हैं। तो मटेरियली भी आखिर माया तो भगवान की है। भगवान का दैवी ऐसा गुणमयी मम माया, मेरी माया। तो भौतिक दृष्टिकोण से भी भक्त लोग सुखी रहते हैं, उन्हें चाहिए नहीं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह नाम वह आनंद देता है कि उसके बिना आप रह नहीं सकते हो।